தென்னாடுடைய சிவனே போற்றி, எந்நாட்டவர்க்கும் இறைவா போற்றி। अरुणाचल शिव मेरे शिव चैनल पर आप सबका स्वागत है। सबसे पहले तो सभी शिव भक्तों को कोटि कोटि प्रणाम। बात करते हैं श्रावण मास के अंतिम सोमवार पर विशेष शिव पूजन के बारे में। अब तक हमने 4 आचार्यों की पूजा की, अद्भुत अनुभव किए। शिव सानिध्य को हमें एक ऐसा प्रेजेंस हमने फील किया जिससे लगा कि साक्षात शिव पूजा हम कर रहे हैं। आचार्यों की कृपा जहाँ पर होती है वहाँ शिव साक्षात होते हैं, शिव की सीधी दृष्टि होती है। और ये चीज़ बहुत सारे शिव भक्तों ने अनुभव भी की। जो चीज़ अब तक मिसिंग चल रही थी वो आचार्य पूजा ऐड करते ही उन सभी शिव भक्तों को वो चीज़ महसूस हुई कि साक्षात शिव सानिध्य है। अब 4 आचार्य हो गए, 4 सोमवार हो गए। आचार्य तो 5 नहीं है किंतु सोमवार 5 है, तो 5वें सोमवार को हम क्या विशेष करें जिससे हमें ये चीज़ कंटिन्यू प्राप्त होती रहे। और शिव भक्त ही इन सब चीज़ों को परफॉर्म कर पा रहे हैं, अन्य कोई नहीं कर पा रहे हैं। ये शिव अनुग्रह का ही एक विषय है, शिव कृपा का ही विषय है। उनकी परमिशन के बिना कुछ भी नहीं होता है। तो ये जो शिव ज्ञान है ये सीधा शिव भक्तों तक ही पहुंचना चाहिए। अब 5वें सोमवार को हमें क्या विशेष करना है, तो देखिए स्मरण मात्र मुक्ति प्रदायक कौन है? अरुणाचलेश्वर। जो शिव भक्त पहले से जुड़े हों अरुणाचल महिमा जानते हैं, किंतु मैं कहूँ कि अरुणाचल के अतिरिक्त भी कोई है जो स्मरण मात्र मुक्तिदायक है। श्री महालिंग स्वामी। एक लिंगम की वीडियो मैंने बहुत पहले इस चैनल पर डाली थी जिसकी पूजा स्वयं शिव ने ही की थी, जिस शिवलिंग की पूजा स्वयं शिव ने ही की थी। वो महालिंगम हम अब की बार इस विशेष पूजा में ऐड करने वाले हैं। महालिंगम जिनके स्मरण मात्र से ही मुक्ति हमें प्राप्त होती है। जो प्रदक्षिणा प्रियाय हैं, जिनकी प्रदक्षिणा में 5 स्तर होते हैं और एक एक कदम पर एक अश्वमेध यज्ञ का फल हमें प्राप्त होता है। ऐसी महिमा इसलिए उन्हें प्रदक्षिणा प्रियाय कहा गया है। ब्रह्म हत्या के दोष को भी वो छुड़ाने वाले हैं। सर्व ऐश्वर्य प्रदायक है, जिनकी स्तुति 4 आचार्यों ने की है। 4 आचार्य सपोज करिए सुंदर मूर्ति, ज्ञान संबंध, भागीश और श्री माणिक्य वासकर जी, 4 ने उनकी स्तुति की है। तो वो क्या महिमा उन लिंगम की होगी जिनकी पूजा साक्षात शिव ने ही की थी। जिन शिव भक्तों ने वो वीडियो नहीं देखा तो यहाँ बटन पर लिंक मिल जाएगा, वहां जाकर के आप देख सकते हैं। उन महालिंगम को हम इस 5वें सोमवार की पूजा में ऐड करने वाले हैं। इस दिन जितना संभव हो उतना महालिंगम 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 करते रहिए। महालिंगम का जाप करते रहिए, महालिंगम का कीर्तन करते रहिए। महालिंगम 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 लिंगमय हो जाइए। और ये विशेष जो दिन है ये पूर्णिमा का दिन भी है, इसलिए ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट दिन है। और इस दिन हम महालिंगम की पूजा करने वाले हैं। और किस प्रकार से पूजा करेंगे, क्या होगा, क्या अभिषेक होगा, क्या विशेष द्रव्य होंगे, उनके बारे में बात करते हैं। तो गंगा जल सबसे पहला द्रव्य होगा अभिषेक के लिए। गंगा जल से आपको भगवान का अभिषेक करना है। और इसके उपरांत आपको चावल से अभिषेक भगवान का करना है। पके हुए जो चावल है उनको ठंडा कर लीजिए और उससे पूरे लिंगम को ढक दीजिए। ये विशेष प्रयोग आप हर पूर्णिमा को कर सकते हैं। हर पूर्णिमा को अन्न अभिषेक भगवान का कर सकते हैं, इसे अन्न अभिषेक कहा जाता है। तो चावल से आप भगवान का अभिषेक करें, भोग नहीं, नैवेद्य नहीं, आपको चावल से भगवान का अभिषेक करना है, जिसे अन्न अभिषेक कहा जाता है। और एक कपड़ा या फिर कोई पात्र लिंगम के नीचे रख लीजिए ताकि वो जो चावल गिरे वो अन्न है। और अन्न ईश्वर स्वरूप ही होता है जो हमारा पोषण करता है, तो इसलिए उसको वेस्ट भी नहीं करना है। वो अन्न को लेकर के आप बाद में शिव भक्तों में वितरित कर सकते हैं, प्रसाद स्वरूप में स्वयं ग्रहण कर सकते हैं। जो शिव भक्त है केवल उन्हीं को वितरित करना है, क्योंकि वो लिंगम पर चढ़ा हुआ है, हर कोई अधिकारी नहीं है इतने महत्वपूर्ण नैवेद्य प्रसाद का। तो जो शिव भक्त है उन्हें दीजिए, या फिर गाय को भी आप ये अर्पित कर सकते हैं। इसके बाद आपको खीर से भगवान का अभिषेक करना है। जी हाँ, पूर्णिमा का दिन है और सोमवार का विशेष ये समय है, तो इस दिन आप खीर ठंडी करके उस ठंडी खीर से भगवान का अभिषेक करिए। इसके बारे में भी वैसा ही आपको प्रयोग करना है।
एक पात्र या कुछ नीचे रख लीजिए ताकि वो अभिषेक के बाद आप उस खीर को कलेक्ट कर पाए, वो भी प्रसाद स्वरूप आप ग्रहण कर सकते हैं। कोई केमिकल की चीज़ें आपको यूज नहीं करनी है। अभिषेक में बहुत सारे लोग इत्र या फिर ऐसा कुमकुम वगैरह बहुत सारे जो अष्टगंध के नाम पर जो केमिकल की चीज़ें आती हैं, डिब्बाबंद जो चीज़ें आती हैं वो चढ़ाते हैं, ये सब नहीं करना। जब चावल से आप अभिषेक करें या खीर से अभिषेक करें तो उस समय ध्यान दें कि आपने लिंगम को अच्छी तरह से अभिषेक करके अच्छी तरह से पोंछ दिया है। उसके बाद आप चावल से या खीर से अभिषेक कर रहे हैं तो वो चीज़ें आप कलेक्ट जब आप कर रहे हैं, उनको संग्रहित कर रहे हैं, खीर को या चावल को लिंगम से उतार करके, तो उसमें कोई केमिकल की चीज़ ऐड नहीं हो। तो इसलिए पहले लिंगम को अच्छी तरह से अभिषेक कर लें और वस्त्र से साफ करके फिर आप अभिषेक करें। इसके उपरांत आपको भगवान को जो कर्पूर है और इलायची है उसके जल से स्नान करवाना है और अंत में वापस से गंगा जल से भगवान का अभिषेक करें। इसके उपरांत लिंगम को अच्छी तरह साफ करके भस्म का त्रिपुंड लिंगम पर बनाएं और स्वयं भी इस दिन भस्म धारण करें और रुद्राक्ष धारण करके ही शिव पूजा करें। और जब आप ये चीज करते हैं, जो रुद्राक्ष और भस्म धारण करके शिव पूजा करते हैं, तो एक एनर्जी, एक ऊर्जा आपको अनुभव होती है। और जो पुरुष शिव भक्त हैं वो ध्यान रखें कि सब बिल्कुल श्वेत जो वस्त्र हैं, सफेद कपड़े ही शिव पूजा में पहने। और जो माताएं बहनें हैं वो कुमकुम धारण कर सकती हैं और साथ ही भस्म की बिंदी भी आप लगा सकते हैं। रुद्राक्ष कोई भी धारण कर सकता है, स्त्री पुरुष दोनों ही। और रुद्राक्ष के बारे में बहुत सारी चीजें जो अफवाहें फैलाई जाती है, उन सब चीजों के बारे में पहले वीडियो बना दी है। तो रुद्राक्ष कोई भी धारण कर सकता है। रुद्राक्ष धारण करके, भस्म धारण करके उसके बाद आप शिव पूजा करें। 11 दीप आप शिवलिंग के चारों दिशाओं में प्रज्वलित करें और फिर भगवान को प्रणाम करें। इसके बाद आपको 21 बेलो पत्र शिवलिंग पर चढ़ाने हैं। ओम श्री महालिंगेश्वराय नमः बोलते हुए, ओम श्री महालिंगेश्वराय नमः बोलते हुए चंदन से तिलक किए हुए 21 बेलो पत्र आप शिवलिंग पर चढ़ाए। उसके बाद आप शिवलिंग मुद्रा कुछ मिनट के लिए भगवान के समक्ष प्रदर्शित करें और उसके उपरांत आप ऐसे हाथ ऊपर जोड़ करके भगवान को प्रणाम करें। ओम श्री लिंग शिरोमणे श्री महालिंगेश्वराय नमो नमः, ये मंत्र बोलते हुए आप भगवान को प्रणाम करें। इस दिन 11 आपको प्रदक्षिणा करनी है शिवलिंग की। आधी जो प्रदक्षिणा होती है वो 11 बार आपको करनी है और निरंतर महालिंगम 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 बोलते हुए शिवलिंग की प्रदक्षिणा करनी है। उसके उपरांत आप बिल्व वृक्ष की 3 प्रदक्षिणा महालिंगम 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 बोलते हुए करें। जो महालिंगम है उनके लिए कोई प्रदक्षिणा करता है तो उनके एक कदम पे ही अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। तो बहुत प्रदक्षिणा प्रिय उन्हें कहा जाता है, वो कोई रीजन है। महालिंग की महिमा भी बहुत जल्दी से चैनल पर आएगी। और ये पूजन करने के उपरांत आप शिव भक्तों को खीर का प्रसाद वितरित कर सकते हैं या फिर फल का प्रसाद आप वितरित कर सकते हैं। जो आने जाने वाले सभी शिव भक्त हैं जो शिवालय में आते हैं उनको फलदान करें या फिर खीर का प्रसाद वितरित करें। और हृदय में भावना रखें कि मेरे द्वारा किया गया ये दान भगवान शिव के प्रसन्नता के लिए है। पूरा दिन आपका शिव में होना चाहिए और किसी एक विकार को पकड़ करके उस विकार का त्याग एक दिन के लिए आपको करना है। ये अनुभूतियां जब आप करते हैं, ये ऐसी ऐसी चीजें आप करते हैं तो शिव अवश्य ही प्रसन्न होते हैं। जिन चारों आचार्यों ने जिन महालिंग की स्तुति की है, जिन ईश्वर ने जिन महालिंग की पूजा की है, उनको आप स्मरण करके अपने आसपास की शिवालय में या फिर घर पर स्थापित जो लिंगम है उस पर पूजा करते हैं तो शिव को दृष्टि करनी ही पड़ेगी। तो यदि जानकारी श्रावण मास के अंतिम सोमवार के बारे में विशेष शिव पूजन है, बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा और प्रयास करिए कि पूरा दिन आप शिव में होकर के रहे। अभी तक के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ हो, महादेव कृपा करे। अरुणाचल से हो।